आज दिनांक 3/10/2023 को बिहार के दलसिंहसराय शहर में महिला फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का प्रथम वार्षिक आम सभा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक अभिषेक सर और अमृता सिन्हा उपस्थित हुए। साथ ही अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सिद्धार्थ सर, आत्मा प्रबंधक शांता कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्रवण कुमार एवं प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार जी उपस्थित रहे। एफपीओ के सही क्रियान्वयन तथा मसाले की खेती पर विशेष चर्चा किया गया। केवी के वैज्ञानिक अमृता सिन्हा द्वारा मशरूम के खेती पर विशेष चर्चा किया गया। आपको बताते चले, सरसों की उपज और उसके प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर स्थानीय बाजार में बिक्री कराना संस्था का पुण्य व्यवसाय है। इस कार्यक्रम में कन्हई कुमार, दिलीप मिश्रा, सीईओ ज्ञान प्रकाश, अकाउंटेंट मनीष कुमार तथा निर्देशक मंडल की तरफ से बिंदु सिन्हा, अनिता देवी, इंदु कुमारी, कृष्णा देवी, बबीता देवी और दुर्गा देवी आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद। अपने एसोसिएट सिद्धार्थ सर को आमंत्रित करते हैं कि कुछ हमारी दीदी को उत्साह बढ़ाने के लिए दो शब्द एफपीओ दीदी को के नीचे से आए हुए साइंटिस्ट अभिषेक सर से निवेदन है कि हमारी दीदी का उत्साह कुछ बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आम सभा बैठक में उपस्थित एफपीओ के सभी दीदी लोग और यहाँ पे मंच पर बैठे हुए एसओ किताब जी, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और तमाम पदाधिकारीगण और हमारे इस एफपीओ के जो सदस्य हैं, उसके अलावा जो इसके जो मुख्य जो देखने वाले लोग, उनका भी हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने कृषि विज्ञान केंद्र को इनवाइट किया इस कार्यक्रम में। और आपका जो मुख्य जो था कि हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ करके इनको जो तकनीकी ज्ञान से हम लोग लाभान्वित करें। तो अभी जो आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है, आपका जो दोनों सब्जेक्ट आता है कि किचन गार्डन और मशरूम उत्पादन, तो मशरूम के लिए भी हमारे पास वहाँ पे एक्सपर्ट है, उसको भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। और जो होम साइंस के वैज्ञानिक हैं, तो आप किस प्रकार से किचन गार्डन, किस प्रकार से मशरूम का पैकिंग करके, प्रोसेसिंग करके, उसका वैल्यू एडिशन करके क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग करेंगे। और जो कृषि विज्ञान के जो मुख्य उद्देश्य जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो कृषि विज्ञान के आप लोग को कुछ प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध कराता है। जैसे मान लीजिए हम सब्जी की पौधा की बात करें, तो सब्जी का पौधा भी हमारे वहाँ तैयार होता है, पपीता का पौधा तैयार होता है, सहजन का पौधा तैयार है, इसको भी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा चीज जो हमारा जो एफपीओ का जो मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि हम लोग संगठित होकर के किसी एक चीज को लेकर, जैसे मान लीजिए मसाला को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हल्दी को अगर हम खड़े बेचेंगे तो उसका जो है कुछ वैल्यू कम रहता है, अगर उसी को पैकिंग करके अगर बेचते हैं तो हम कम से कम 30 से लेकर के 40% तक अधिक आमदनी कर सकते हैं। तो हम लोग अगर घर में हैं उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो मान लीजिए मशरूम का है, हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी खेती को करने जाते हैं तो खेत के लिए हमको उसके लिए जगह चाहिए और हम लोग महिला लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो मशरूम आप अपने घर में करके अधिक आमदनी को कर सकते हैं। इसमें किसी भी ज्ञान के आपका सहयोग कर सकता है। और दूसरा चीज की वहाँ पे हम लोग का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे हर विषय का अलग अलग जो है आपका डिमोक्रेशन यूनिट है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग को 1-2 बार वहाँ के यूनिट में भ्रमण कराया जाए, ताकि आप लोग उसको देख करके सीखें और अपने वहाँ करें। और आप ही के बीच में इससे बहुत सारे महिला लोग जो है मशरूम उत्पादन करके एक प्रकार से रोजगार की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, उनके वहाँ विजिट कराया जाए, ताकि अगर हम यहाँ जो बताएंगे और अगर आप जो काम कर रहे हैं उनके बीच में अगर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रतिभा जान है, और उसके बाद एक आपका रोसड़ा में अभिलाषा है, तो इस प्रकार से बहुत सारा जो है योजनाएं हैं, उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करें तो निश्चित तौर से फायदा होगा। और सभी लोग, इस वाले आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, आप लोग हैं, सबका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो किसान है, महिला किसान है, चाहे हमारे जो पुरुष किसान है, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें सब लोगों का अलग अलग अपना जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको सब लोग करने के लिए तैयार है। बशर्ते आप लोग को उसमें अपना मन बनाने की आवश्यकता है, आगे आने की आवश्यकता है, ताकि इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इन सब बातों को लेकर के आप लोग काम करें और हम बात को ध्यान देते हैं। मंच पे उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र लादा के वैज्ञानिक, हमारे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ सर, उपस्थित एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, हमारे साथी किसान सलाहकार एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथी और इस एफपीओ के सभी महिला कृषक, मुझे अच्छा लगता है कि इतना भीड़ महिला लोगों का एक जगह पे रहना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि महिला सशक्तिकरण का एक नमूना दिख रहा है। और खास करके दलसिंहसराय प्रखंड में, दलसिंहसराय प्रखंड मेरा कार्य क्षेत्र है, इसलिए मुझे सभी पंचायतों में मैं घूमता हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ महिला लोगों को एकत्रित करने का, उनको कृषि में लाने का। तो इस प्रयास में हमारे कोरस भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इनको भी बहुत मैं अपने तरफ से प्रोत्साहित करता हूं कि अच्छी बात है कि आप सभी मिल करके, क्योंकि हमारा मकसद है कि यहाँ जो किसान हैं उन सबका जो है उनको खेती में लाना है, उनका डबल इनकम कराना है, तो ये सभी है। और मैं एक बात कहना चाह रहा था कि ये समूह एफपीओ जो हमारा संगठन है, ये बहुत ही आवश्यक चीज है, क्योंकि हम किसी भी काम को अकेले नहीं कर सकते हैं, समूह में जाके करने से बहुत फायदा है। जैसे आपके सामने बहुत सारे मोटिवेशनल एग्जाम्पल हैं, जैसे एक मधुमक्खी अगर आपके पास आप पे हमला करती है तो आप उसको मार देते हैं या उसको भगा सकते हैं, लेकिन जब मधुमक्खी का एक झुंड आप पे हमला करता है तो आपको वहाँ पे अपना जो है सो एक रास्ता उससे बचने का आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आप मधुमक्खी के झुंड से नहीं लड़ सकते। तो यह हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं आत्मा में हूँ प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, और आत्मा जो है वो प्रशिक्षण देने का काम करती है। प्रशिक्षण में हम जो है सो महिलाओं के लिए, आपके लिए, वैसे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आज महिला पुरुष का कोई सवाल ही नहीं है, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, लेकिन आपके लिए जो आप घर बैठे कर सकती है, जैसे इन्होंने बताया मशरूम उत्पादन बहुत ही महिलाओं के लिए सफल व्यवसाय है। आप मधुमक्खी उत्पादन, मधुमक्खी जो है उसका पालन कर सकते हैं, आप बर्मी पशुपालन कर सकती हैं, आप बकरी जो मजदूर क्लास की जो मैंने बताया, जो आपके लिए क्या मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, बर्मी कंपोस्ट, बकरी पालन आपको मिलता है कौशल विकास योजना के तहत। यहाँ ताजपुर में सेंटर है, वहां से आप प्रशिक्षण पा सकती हैं। ये प्रशिक्षण 15 दिन का 30 दिन का होता है, और इसमें आपको 1000 रुपया लगता है, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। पैसा आपको नहीं लगेगा, लेकिन शुरुआत में आपको 1000 उसमें पंजीकरण देना पड़ेगा, पैसा आपको मिल जाता है लास्ट में। जैसे ही आप प्रशिक्षण प्राप्त कीजिएगा आपके अकाउंट पे वो पैसा चला जाता है। दूसरा है एक देसी प्रोग्राम है, जो कृषि में लोग हैं, कृषि में है, उसके लिए देसी एक प्रोग्राम है जिसको कृषि में डिप्लोमा कहते हैं। तो ऐसे युवक युवतियां जो बेरोजगार हैं और उनके लिए खाद, बीज, दवा, कीटनाशक, इनके लिए जो है, इनका दुकान अगर खोलना चाहती है या इस क्षेत्र में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो वो जो है
इसमें 48 दिन का कोर्स होता है, 48 क्लास कराया जाता है, पूरे 1 साल का होता है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन आपको आत्मा समस्तीपुर जाना रहता है और 1 दिन ही पढ़ाई करना होगा। 40 इसमें थ्योरी होता है, 8 प्रैक्टिकल होता है। तो 48 क्लास के बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जो खाद बीज का जो आपको कीटनाशक दवा का दुकान किए हुए हैं उनके लिए 10,000 रुपया उसका शुल्क है। लेकिन जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उनको जो है वो 20,000 रुपया देना पड़ेगा, तभी ये होता है। 30 लोगों का ये कोर्स चलता है और उसमें आपको 20,000 रुपया लगेगा, और जो दुकान पहले से ऑलरेडी किए हुए हैं उनको 10,000 रुपया लगता है। और वैसे उर्वरक विक्रेता के लिए अब देसी का एक कार्यक्रम है, उसमें 12,500 रुपया लगता है और 15 दिन में ही उनको जो है सो वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका सर्टिफिकेट। तो इस तरह से देसी एक कार्यक्रम है जिसके तहत भी आप इस रास्ते पे जो हमारी जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं वो इसमें अपने आप को इंगेज कर सकती हैं। बाकी जो है सो प्रशिक्षण में जहाँ भी आपको जो भी दिक्कत हो, आप ठीक है इनसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए कृषि विभाग का जो है दरवाजा खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा और इनका मोटो सबका एक ही है कि आपका डेवलपमेंट करना, आपके खेती का उत्पादन को बढ़ाना। आप हमारा जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप वहाँ किसी विभाग में आ सकते हैं। आपके इस पगड़ा पंचायत के किसान सलाहकार हैं, आपके यहाँ पे सहायक तकनीकी प्रबंधक हैं, यहाँ पे कृषि समन्वयक हैं, प्रखंड में हम लोग बैठते हैं। सब लोग जो है सो आप ही के लिए बैठे हैं, ये भी आपके लिए बैठे हैं, हम भी आप ही के लिए बैठे हैं। तो चलना आपको है, आपको आकर के जो भी आपको दिक्कत हो कृषि से वो आप आके हमसे बोल सकती हैं। और छोटा छोटा चीज देखिए, किचन गार्डनिंग के बारे में बताया, मैं अपना एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। कुछ महिलाओं के साथ हमने वो काम किया, 20-25 महिलाओं को पकड़ के और उनके साथ जो है सो कुछ छोटा मोटा ये सार वार वाला बीज जो होता है उनको दे करके छोटा सा एक्सरसाइज किया कि चलो इनको जो है थोड़ा इनके साथ अब कैसे इंटरेक्शन होगा आपके उनके साथ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार फिर मैं अपने इस कार्यक्रम के आयोजन करता हूं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद है जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच आए हैं। आगे और फिर हमारे केंद्र से आए हुए अमृता मैम से निवेदन है कि कुछ हमारी महिला दीदी को उत्साह करें। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अमृता कृषि विज्ञान केंद्र लादा गृह विज्ञान की वैज्ञानिक हूँ। वहाँ की गृह विज्ञान मतलब आप लोग समझते ही होंगे, घर के विज्ञान, जो आप लोग घर में जो भी खाना खाते हैं, रहते हैं, रहन सहन रख रखाव ओवरऑल जो आप लोग वहाँ पे रह के जो काम करना चाहते हैं, जो आमदनी जो रोजगार सृजन करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप किस तरह से अब घर बैठे अपने घरों में अपने टाइम को कैसे निकालना है, अपने के लिए और अपने परिवार के लिए किस तरह से रोजगार कैसे सृजन कीजिएगा, नए नए रोजगार है, नई चीजें हैं, तो किस तरह से अपने घर में लाएंगे, अपने आप को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्योंकि हमारा जो समय है बदलते जा रहा है, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोग एक लोग अगर हम लोग कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उससे हम लोग घर तो
तो चलाते हैं, लेकिन जो अच्छे तरीके से चलाना होता है, अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, उसमें कितना पैसा लग रहा है, अपने आप को कैसे रखना है, कुछ कमी रह जाती है। और हम लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे गरीब जो लोग हैं, गरीब वर्ग के हैं, बहुत सारे अच्छे पैसे वाले भी हैं, लेकिन ये चीज है जो एपीओ है वो ऐसा नहीं है कि गरीब वाले को ही करना चाहते हैं। क्यों हमारे एपीओ जो है, आपके मेंबर हैं, जो आपके वो है, जो आप लोगों को क्यों, आप लोग को प्रेरित क्यों करना चाहते हैं, आप लोगों को उससे क्या फायदा होगा? आप लोग सोचते होंगे कि मेरे को उससे क्या मिलने वाला है। ऐसा है ना, सभी के माइंड में होता है कि हम न्यूट्री गार्डन तो लगाएंगे, पोषण वाटिका लगाएंगे, लेकिन उससे क्या मिलेगा? कोई है तो आप बता सकते हैं हमें क्या मिलने वाला है उससे? कोई है ऐसी महिला? और कितनी महिला यहाँ पे लगाए हैं पोषण वाटिका? लगाए ना आप लोग घर में अपनी सब्जी? सबसे पहले हम आप बताते हैं आप लोगों को, न्यूट्री गार्डन जो पोषण वाटिका है, बस सुरक्षित पोषण का आधार है। और सुरक्षित पोषण कैसे होगा? हम लोग तो नॉर्मल सब्जी तो घर में भी खाते हैं, मार्केट में भी मिल जाता है ना? वही सब्जी घर में भी उगा रहे हैं, वही सब्जी मार्केट में भी मिल रहा है। तो हम लोग उसको सुरक्षित पोषण का आधार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो मार्केट में सब्जी है, अच्छा आप पोषण जानते हैं? पोषण क्या होता है? पोषक तत्व के बारे में पता है, जिससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक डेवलपमेंट जो होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, जो हम लोग को चलने फिरने, जो काम करते हैं, उठने बैठने, जितना भी ग्रोथ है, जैसे छोटा बच्चा लोग कहते हैं कि ये खिलाइए तो हमारा बच्चा अच्छा डेवलप करेगा, अच्छा वृद्धि होगा, माइंड का विकास होगा। तो ये सब चीजें कैसे होगा? जो हम लोग खाना खाते हैं डेली का, उसमें पोषक तत्व होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी सबको हम लोग पोषक, सारे मिनरल्स विटामिन है, सारे को मिलके हम लोग पोषक तत्व, अगर वही सब हम लोग खा ले तो उसको हम लोग बोलते हैं सही पोषण। हम लोग अच्छे पोषक तत्व, संतुलित आहार ले रहे हैं। अगर हम सारे पोषक तत्व उस थाली में शामिल करें, उस खाना में, तो वही हुआ हमारा संतुलित आहार, जो उसमें हम अपने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सिद्धार्थ सर से अनुरोध करते हैं कि वो भी हमारे एफपीओ के सदस्यों को कुछ अपना विचार और आगे बढ़ाएं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे आसीन के लाला के आए हुए वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मी, और साथ ही जो सरसों का तेल, इसका एक प्रोसेसिंग प्लांट आपने डाला है और वो चालू अवस्था में है और चालू होगा। हाँ, अब ये चालू होगा। तो मैं यही अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर सरसों का ये अपना तेल निकाल के बेचेंगे तो केवल एक आप सोचे दलसिंह सराय लगभग जनसंख्या 50,000 होगी दलसिंह सराय। तो आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको केवल शुरुआती फेज में केवल दलसिंह सराय तक टारगेट, पहले अपने लक्ष्य को छोटा रखने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो शुरुआती समय में ये टारगेट रखिए कि आपका जो भी प्रोडक्शन होगा उसको दलसिंह सराय में घर घर तक पहुंचाना है हमको। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो हर घर में पहुंचना चाहिए और हर किसी को अपने जगह से ज्यादा लगाव होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये कहना है वोकल फॉर लोकल। अगर आप उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बना के रखेंगे और उसको लोगों के तक आप खुद ही मार्केटिंग करते हो, तो उसको आप ही 400 लोग हैं, 400 लोग से अपने आसपास ही मार्केटिंग उसका इतना हो जाएगा कि अलग से उसकी मार्केटिंग करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी वक्त हमारे एफपीओ के लिए निकाले हैं। अब हम आगे अपने एफपीओ से दिलीप सर को आग्रह करता हूँ कि हमारे बीच जो भी काम हुआ है वो और एफपीओ का परिचय फिर से दिलीप सर के द्वारा हो जाए। नमस्कार सभी लोगों को। और मंच पर आसीन आपका क्या मिश्रा है और सर्व सेवा समिति संस्था OS इंडिया के कार्यकर्ता के रूप में एज ए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर
मैं मुजफ्फरपुर क्लस्टर से जुड़ करके यहाँ पे 3 एफपीओ का गठन करवाए सभी लोगों के साथ मिल करके, और इसमें दलसिंह सराय, बिंदुपुर और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के मीनापुर, ये 3 एफपीओ हैं। और हम लोग का यही उद्देश्य था कि हम लोग कुछ यूनिक टाइप का काम करें, कुछ ऐसा करें जो और लोग करते हैं अलग होकर के कुछ काम करें। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पे दलसिंह सराय में एसएजी फाउंडेशन चल रहे थे पहले से, महिला विकास निगम के द्वारा इसका गठन किया गया था एक समय में। उनके साथ जो समूह की दीदी थी वो आर्थिक लेन देन, लेखा जोखा, बचत ये सब तो कर ही रही थी। साथ में हमारा एक उद्देश्य था कि कृषि के क्षेत्र में भी दीदी जुड़ करके अपना कीर्तिमान स्थापित करे। खास करके दलसिंह सराय जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए, खास करके मसाला की खेती के लिए और सब्जी के खेती के लिए अपने इधर विख्यात है। काफी यहाँ से लोग सब्जी की खेती और मसाला की खेती को अन्य जिले, हम लोग और जगह पे जो काम किए वहाँ पे लगभग 1500-1300 ऐसे लोग मेंबर जुड़ चुके हैं। यहाँ पे दलसिंह सराय में थोड़ा सा हम इस मामले में पीछे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा सभी यहाँ पे जुड़े हुए सदस्यों से, अपने गवर्निंग बॉडी से भी और यहाँ के जो उपस्थित हैं सभी लोगों को कि हम लोगों को इस महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में थोड़ा सा मदद करें, ताकि हम लोगों का सदस्यों का संख्या अधिक से अधिक हो और अधिक से अधिक हम लोग काम कर सके। हमारे मंडल के पदाधिकारी सिद्धार्थ सर आए हुए हैं, जिन्हें कुछ अति आवश्यक काम के कारण जाना पड़ रहा है। इसीलिए हम अपने बोर्ड के जो भी निदेशक सदस्य हैं उन्हें सम्मानित करवा पाना चाहते हैं सिद्धार्थ सर से। तो हमारे एफपीओ के अध्यक्ष श्रीमती अनीता जी आएंगे और सिद्धार्थ सर उन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे निर्देशक सदस्य श्रीमती वारिका देवी आएंगे और मैं हमारे केडीके के मैडम अमृता मैडम उन्हें सम्मानित करेंगे। मैडम एक हमारे जो डायरेक्टर लोग हैं सभी खेत पे जाते हैं, खेती करते हैं और किसान हैं। आप लोग ये लोग या बिंदु दीदी करके प्योर किसान है, खेती करती हैं, अपने से कटाई खाए। अनीता देवी जी आएंगी और उन्हें भी अनीता मैडम भी अमृता मैडम भी सम्मानित करेंगे। सदस्य में श्रीमती कृष्णा देवी दीदी आएंगी और उन्हें भी अमृता मैडम सम्मानित करेंगे। सदस्य में श्रीमती दुर्गा देवी जी आएंगे और उन्हें परमानेंट तकनीकी पदाधिकारी शंकरलाल सर सम्मानित करेंगे। आगे अब हमारे निर्देशक मंडल के श्रीमती इंदु देवी जी आएंगे और उन्हें भी हमारे प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी शंकरलाल से सम्मानित करेंगे। हमारे
भी अभी यहाँ के एक किसान हैं और आगे एफपीओ के से जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा हमारे निदेशक मंडल श्रीमती बिंदु देवी के द्वारा। तो जो भाषा सुगमता से लोगों को समझ में आ जाए वही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो सीट मरैया जो होता है वो बहुत ज्यादा हाइट करके आपको बनाना पड़ता है। और ये प्लास्टिक वाले जो पॉलीथीन जो देख रहे हैं उसमें भूसे को डालना पड़ता है और उस भूसे में जो आपको बीज को डालना पड़ता है और फिर वो अंकुरित होगा। और जब बीज को डालेंगे तो उसमें स्पेस जगह मतलब छेद कर देते हैं पॉलीथीन में और फिर वो मशरूम जो है सो निकलना शुरू होता है। और मैं आपको बतलाता हूँ उसकी कीमत होती है 500 रुपए केजी, 1000 रुपए केजी। तो किसानों का दुगुना आय, महिलाओं का दुगुना आय का बात तो हम करते हैं, लेकिन ये गेहूं से, चावल से, बाकी चीज से तो होगा नहीं। अब आपको दूसरी चीज बतलाता हूँ जो अभी बात कर रहे थे पपीता की खेती।